प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और खुदाबंद आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बने, मेरा ये विश्वास है। और आइए हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सचमुच परमेश्वर आपकी हजूरी के लिए आपका थैंक्स करता हूँ खुदावंद खुदा। सचमुच परमेश्वर मेरा विश्वास है खुदावंद, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और निश्चय परमेश्वर उनके जीवनों में बहुत बड़ी आशीष का कारण हो ये वीडियो खुदावंदा। आज का वचन परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए छुटकारा ठहरे, आशीष ठहरे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आप अपना वचन बेचकर लोगों को चंगा करते हो, आशीष करते हो खुदावंद खुदा। सचमुच मेरा बिलीव है खुदावंदा, आज का वर्ड परमेश्वर लोगों को छुटकारा दे, आशीष दे। और खुदावंदा सचमुच मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि धर्मी जन जिस काम में हाथ डालेगा उस काम में सफल होता जाएगा खुदावंद खुदा। ये तेरे बच्चे जितने भी कामों में हाथ डालें खुदावंदा, निश्चय परमेश्वर सफल होते जाएं खुदाबंदा। और आज का वचन परमेश्वर इनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जा चुका है परमेश्वर, इनके ब्लड में मिक्स हो चुका है परमेश्वर। और सामर्थी परमेश्वर, ये वचन इनके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा खुदाबंदा। ऐसा आप कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं हम, आमीन हालेलुया। तो जैसे मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से आशीष कर चुका है और आप पूरी तरह से आशीष हो। और जैसे हम आज की वीडियो के द्वारा बहुत सारी बातें सीखेंगे कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी बातें बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा सोचना और हमारे बोलने में बहुत बड़ी पावर है, हमारी ज़ुबान के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। ये बाइबल हमें बयान करती है, क्योंकि जैसे बाइबल हमें बताती है कि हमारा अंगीकार जो है वो निर्धारित करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। हमारा अंगीकार निर्धारित करता है कि हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। तो ये बाइबल हमें बताती है, क्योंकि हमारे शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है, हमारी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव है। मसीह में होने के बाद हमें समझना पड़ेगा कि हमारी सोच नेगेटिव भी काम करती है और पॉजिटिव भी काम करती है। हमारे शब्द पॉजिटिव भी काम करते हैं बहुत सारा और नेगेटिव भी काम करते हैं। तो अगर हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आशीष होना है, तो हमें अपने शब्दों का ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम अपने जीवन में सोच रखते हैं। ये सारी बातें हमारी अच्छे जीवन के लिए बहुत काउंट की जाती हैं। तो जैसे बाइबल के मुताबिक हमारे मन में आने वाली बातें हमारा अंगीकार है, और हमारा अंगीकार ही निर्धारित करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर मनुष्य का अंगीकार परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है तो बाइबल के अकॉर्डिंग हमारी प्रमोशन रुक जाती है। प्रमोशन का रुकने का मतलब है जो आशीष, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हम नहीं ले पाते अगर परमेश्वर के सामने हमारा अंगीकार सही नहीं है या हमारी सोच सही नहीं है, तो जिसके कारण परमेश्वर से मिलने वाली ब्लेसिंग रुक जाती है। तो आइए हम सबसे पहले बाइबल में से वचन को पढ़ेंगे। तो बाइबल में नीति वचन 18 की 21 में पढ़ेंगे हम। बाइबल में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, आमीन। तो बाइबल के अकॉर्डिंग लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। मृत्यु और जीवन होने का मतलब है कि अगर इस जीव से हम नेगेटिव बोलते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। अगर हम इस जीव से पॉजिटिव बोलते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। जैसे कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं, जैसे अपने बच्चों को बहुत सारा बुरा बोलते हैं, खेलते खेलते बच्चों को शब्द यूज़ करते हैं, शैतान, ये बहुत शैतान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी शब्द आप गलत यूज़ कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम को लेके लगातार ये बोलते हैं, कोई पूछता कि आप कैसे हो
तो हम उस समय अपने शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अकॉर्डिंग आपके शब्द निर्धारित करते हैं आपके फ्यूचर को। अगर आप अपने शब्द नेगेटिव रखोगे तो कभी भी बेस्ट रिजल्ट नहीं ले पाओगे, चाहे आप प्रभु में हो। अगर आप अपने शब्द और अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो तो सचमुच आप अपने रिज़ल्ट को ले पाओगे। जो आपने ब्लेसिंग परमेश्वर से लेनी है वो आप ले पाओगे। अगर आपके शब्द आपके सामने, खुदा के सामने आपके शब्द सही हैं, आपकी सोच सही है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम चेक करना पड़ेगा कि हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर आपके शब्द सही नहीं हैं तो आपका फ्यूचर भी सही नहीं होगा। आपके शब्द अगर सही हैं, आपकी सोच अगर सही है तो आपका फ्यूचर भी सही होगा, बेस्ट होगा। जो आपने सोचा होगा उससे भी बढ़ के खुदा आपके लिए करेगा। तो हमने समझना है, क्योंकि अगर बाइबल में देखा जाए तो बाइबल में शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव है इंसान के जीवन में। जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में 18:7 में भी पढ़ते हैं, लिखा है मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि मूर्ख का विनाश, जो इंसान चाहे वो प्रभु में है लेकिन अपने शब्दों को सही नहीं इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु में होते हुए भी लगातार अपनी प्रॉब्लम को बड़ा समझता है, हालातों को बड़ा समझता है, सिचुएशन को बड़ा मानता है, तो बाइबल में लिखा वो उसकी बातें ही उसके प्राण का फंदा हो जाती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी सोच रखते हैं। आइए मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। एक कपल था और जिनकी नई नई मैरिज हुई थी और वो बहुत ही अच्छे थे, कोई पैसे की कमी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई उनको कमी नहीं थी, मेहनती थे, दोनों पति पत्नी जॉब करते थे और ज़्यादा जॉब में बिजी होने के कारण उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था एक दूसरे के लिए। तो एक समय आया कि उनको छुट्टियां हुई, पति को भी छुट्टियां हुई और पत्नी को भी छुट्टियां हुई काम से, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि हम देश से बाहर जाके कहीं घूम के आते हैं। और वो देश से बाहर गए, अच्छे से घूम फिर रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे, मौज मस्ती सब अच्छे से, जैसे एक पति पत्नी का जीवन होता है। तो अचानक वो घूमते घूमते मस्ती करते चल रहे थे और रास्ते में किसी जगह किसी ऐसी चीज़ से उसके पति का पैर टकराया और जिसके कारण वो जिससे पैर टकराया था वो जादू टूने की हुई चीज़ें थी, उसे पैर टकराया और जिसने वो रखा था एक बैठा था, कोई तांत्रिक बैठा था और जैसे उसने देखा कि उसने मेरी रखी हुई चीज़ों को पैर से मार दिया है तो वो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत खड़े होके उसको बोला कि तुम आज के बाद कभी खुश नहीं रहोगे, दोनों पति पत्नी। और साथ ही में उसने उसके पति के ऊपर पानी छिड़क दिया। और ऐसा सब कुछ देखने के बाद और जो उसके साथ हुआ, उसके अंदर सोच काम करने लगी, लगातार सोच काम करने लगी कि हाँ मैं अभी नहीं ठीक रहूँगा। और उसी के बाद वो बंदा बीमार रहना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो गया, लगातार बुखार, और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। और तुरंत उसी समय उसकी पत्नी ने बोला कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने डॉक्टर के पास चेकअप करवाया लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद भी उसको कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। रेगुलर उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद वो वापस आए और वापस आने के बाद वो लगातार बंदा यही बोल रहा था कि मैं अभी नहीं बचूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं शायद नहीं बचूंगा, मेरे जीवन में श्राप काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे लगातार वो सोचता रहा और उसकी प्रॉब्लम को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वो प्रॉब्लम में रहा। आखिर वो उसकी पत्नी उसको एक हॉस्पिटल में लेके गई, अच्छे डॉक्टर थे, और उनके पास जब लेके गई तो डॉक्टर ने सारा वाक्य पूछा कि क्या हुआ था आज से 4 साल पहले आपके पति के साथ। तो उसने बताया कि ऐसे हम चल रहे थे और चलते चलते किसी जादू टूने की वस्तु के ऊपर इनका पाँव टकराया और वो गिर गई। और उसके बाद एक तांत्रिक ने इनको श्राप दिया कि आज के बाद
तुम कभी खुश नहीं रहोगे और इसके ऊपर पानी गिरा दिया। तो डॉक्टर्स ने बैठ के एक प्लानिंग की और डॉक्टर्स ने बैठकर प्लानिंग करके उसको मतलब ऐसे ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ समय के लिए उसको बेहोश किया। और बेहोश करने के बाद जब वो होश में आया तो डॉक्टर ने बताया कि जब तुमने तांत्रिक की चीज़ों को पैर से मारा था, तो उस समय उसने जब तुम्हारे ऊपर पानी गिराया, वो पानी नहीं था, वो छिपकली के अंडे थे जो तुम्हारे मुंह में चले गए थे। और उसके बाद तुम्हारे पेट में से मरा हुआ छिपकली का बच्चा निकाला है, ये देखो। और इसी कारण तुम बीमार रहते थे, और जैसे अभी ये निकाल दिया गया है, अब तुम ठीक हो जाओगे। और वही डॉक्टर की सोच उसके जीवन में काम करना शुरू कर गई, काम करने लगी उसकी सोच डॉक्टर की। और उसके बाद वो बंदा चेंज होने लगा, सही होने लगा। और ठीक 1-2 महीनों में वो बंदा सही हो गया। और फिर से उस डॉक्टर ने दोनों कपल को बुलाया, दोनों पति पत्नी को बुलाया। और जब बुलाया और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि तुम्हारे मुंह में छिपकली के अंडे चले गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर ऐसा ना करते तो तुम कभी ठीक नहीं होते, क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर पानी फेंका था तांत्रिक ने, वो पानी कुछ नहीं था, वैसे ही वेस्ट चीज़ थी। और तुमने सोच लगा ली, और तुम्हारी सोच, तुम्हारे थॉट ने, तुम्हारे शब्दों ने तुम्हें बीमार करके रखा था, जिसके कारण तुम बीमार थे। लेकिन जैसे हमने तुम्हारे अंदर से वो सोच निकाली, उसके बाद तुम फिर से सही होने लगे। तो ये कहानी हमें बताती है कि जब हम किसी एक चीज़ की तरफ सोच रखते हैं, नेगेटिविटी की तरफ सोच रखते हैं, हालात की तरफ सोच रखते हैं, हालात को बड़ा करते जाते हैं, अपने शब्दों से, अपनी सोच से बड़ा करते जाते हैं, तो वो हालात कम नहीं होता, बड़ा होता जाता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे भी हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जाऊँगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँगा, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो सहायक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर हम नेगेटिव शब्द बोलेंगे तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, अगर हम पॉजिटिव शब्द बोलेंगे तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो आज से हमें ध्यान देना पड़ेगा, चाहे छोटी छोटी बातों के ऊपर भी, चाहे आप बच्चों को डांटते हो, उन बातों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कैसी बातें इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, कैसी सोच रखनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में चाहे गरीब हो, बड़ी सोच रखोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको सोच के द्वारा सचमुच ब्लेसिंग भी देगा, उस मुकाम तक भी लेके जाएगा। अगर आप अपनी सोच को छोटी रखोगे, नेगेटिव सोचोगे, हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे, बीमारी को बीमारी करके बोलते रहोगे, बड़ा बड़ा बोलते रहोगे, तो वो कभी भी आपके जीवन से नहीं जा पाएगी। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा, हमारी सोच भी हमारा एक अंगीकार है, हमारे शब्द उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसलिए आज से अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपने जीवन को चलाना शुरू करेंगे, तो खुदावंद सचमुच आपके जीवन में ऐसी बड़ी आशीष देगा कि जो आपने सोची भी नहीं होंगी। और सचमुच खुदावंद आपके लिए तैयार है बड़ी आशीष देने के लिए। और आइए हम तैयार हो जाएं। आज से छोटी छोटी बात में भी ध्यान देना है, चाहे वो काम के विषय में है, चंगाई के विषय में है, चाहे कुछ भी है, छोटी छोटी बात में भी हमने अपने शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करना है कि कहीं नेगेटिव तो नहीं बोल रहे। अगर नेगेटिव बोलेंगे तो मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आपके शब्द आपके फ्यूचर को निर्धारित करते हैं, आपके शब्द तय करते हैं कि आप कहाँ तक जाओगे। अगर आप सही बोलोगे तो रिज़ल्ट भी सही आएगा, आप सही सोचोगे तो रिज़ल्ट भी सही आएगा। तो मेरा विश्वास है आज के बाद आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे और खुदावंद से एक बड़ी आशीष को ग्रहण करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं और मेरा विश्वास है आप इन वचनों को ध्यान से सुनोगे और इनके ऊपर अमल भी करोगे, और खुदावंद आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग दे चुका है। आमीन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि नई नई अपडेट्स जो हैं आपको मिलती रहें और खुदावंद का वचन आपको अच्छे से समझ आए। और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। आमीन।